कि हमारे इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी, इनकी खुद जिम्मेदारी थी कि वो माल्यार्पण करने जाते। जेपी जी भारत रत्न है, वो लोकनायक जननायक। आज योगी जी को खुद सबसे पहले उठ करके उनको माल्यार्पण करना चाहिए, क्योंकि आप खुद जानती हैं, आप इमरजेंसी की बात कर रही हैं। उसी इमरजेंसी में भारतीय जनता पार्टी को पहचान किसने दिलाई थी? भारतीय जनता पार्टी को पहचान जेपी जी ने दिलाई थी। आप उन्हीं जेपी जी का आप असम्मान कर रहे हैं। शायद आपको पता होना चाहिए कि वो लोकनायक जननायक भारत रत्न रहे, लेकिन योगी जी वहां माला खुद पहनाने के बजाय जो दूसरे लोग भी माला पहनाना चाह रहे थे, माल्यार्पण करना चाह रहे थे, उनको भी किस तरह उन्होंने रोका। एक बात। अब दूसरी बात, अभी लगातार आप कह रही हैं कि साहब कांग्रेस, मैं एक बात बता दूं, यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं है। सवाल इस बात का कि जो महापुरुष है उसका सम्मान करना है। एक विचारधारा की लड़ाई है, और उस विचारधारा में हमें यह नहीं देखना है कि किसने मेरा फायदा किया, किसने मेरा नुकसान किया। हमें यह देखना है कि अगर महापुरुष ने इस समाज के लिए काम किया है, इस देश के लिए काम किया है, तो हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। अभी आपने कहा नीतीश जी की बात, वही नीतीश जी उसी अदारे से निकले हुए हैं, उसी इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं। मैं तो कहीं ना कहीं मुझे साजिश लग रहा है। मैं कह रहा हूं योगी जी माननीय मोदी जी से साजिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि केंद्र की सरकार प्रॉपर तरीके से चले। आज इतनी छावनी में बदलने की क्या जरूरत थी? माल्यार्पण हो जाता 2 मिनट में, सारी चीजें खत्म हो जाती। तमाम मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कितने हास्यास्पद है, कितना हास्यास्पद है। थोड़ा सा बताइए, मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं कि केंद्र की सरकार ना चले? योगी कह रहे, योगी आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार न चले, ये खुद ही सरकार वाले अपनी सरकार सैबोटाज करने में लगे हैं। वो चाह रहे सरकार गिर जाए। अब मैं नीतीश कुमार वाली बात पर आना चाहता हूं। योगी जी को हो सकता कोई तकलीफ हो, योगी जी को हो सकता कोई तकलीफ हो, हाँ हो सकता है योगी जी को कोई तकलीफ तो हो। मतलब योगी वर्सेस मोदी वाला नैरेटिव एक बार फिर से आप लोग फ्लोट कर रहे हैं कि बन नहीं रही है दोनों में, यही वाली बात है ना? ये तो पहले भी आपने कही। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ये तो आप लोगों ने खुलकर कहा है, तो बोल दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। ये कोई बड़ा मामला तो था नहीं। ये तो जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए, उस समय भी आपने कहा, आपके नेता ने खुलकर कहा है। तो था नहीं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर आपने नीतीश कुमार को एक ऑफर दे दिया कि भाई सुन लीजिए और इस सरकार को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जेपी का सम्मान नहीं करते हैं। अब मेरा सवाल ये है शिवम कि क्या ये वाली पुकार सुनेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि नीतीश कुमार को उन्होंने पहली बार नहीं कहा है, जब आप लोगों के साथ सरकार बनाई तब भी कहा कि आपकी विचारधारा नहीं है, आप उनके साथ जरूर समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ये टिकेंगे नहीं। अब एक बार फिर से वो फीलर्स दिए जा रहे हैं कि देखिए सम्मान नहीं है, वापस आ जाइए, समर्थन मत दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं सुचारिता जी, अजीज खान साहब ने खुद ही बोल दिया कि जयप्रकाश जी जो है भारत रत्न है। किसने दिया भारत रत्न? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया 1999 में। आप तो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, सरकारों के साथ भी रहे, समर्थित सरकारों में मुख्यमंत्री भी बने, कभी भी मुलायम सिंह यादव जी इस बात को लेकर आगे नहीं बढ़े? क्यों नहीं बढ़े? हम उनको मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको उनके विचारधारा को मानते हैं, तभी तो भारत रत्न की बात हुई, तभी दिया गया, इसीलिए दिया गया भाई। आप नहीं मानते थे, इसीलिए आज आपकी स्थिति ये है। दूसरी बात एक और, कांग्रेस वाले बात करेंगे, ये सोरोस की फंडिंग पे पलने वाली पार्टी बात करेगी जयप्रकाश जी की, जिन्होंने अत्याचार किए उन पर, जो हालात उनके हुए जीवन के अंतिम समय में क्या स्थितियां रही, मैं नहीं बताना चाहता, मैं नहीं जानना चाहता किस तरीके से सदाकत आश्रम में उन्होंने आखिरी समय बिताया, और बहुत सारी चीजें इस तरह की रही। मैं नहीं कहना चाहता कि किस तरीके से उनको जेल डाला गया, मैं नहीं कहना चाहता कि किस तरीके से 1948 में उन्होंने जो है ये कहा नेहरू को कि गांधी की जो विचारधारा है उससे अलग कांग्रेस पार्टी चल रही है, इस वजह से वो विरोध में रहे। किस तरीके से वो नेहरू के तो विरोध में रहे, लेकिन इसके बावजूद वो इंदिरा जी की सरकार के विरोध में भी रहे, उसके भ्रष्टाचार के विरोध में भी रहे, उसके परिवारवाद के विरोध में भी रहे, उसके खिलाफ आंदोलन भी खड़ा किया, उसके खिलाफ फिर जो है उसकी सरकार भी गिरा दी। सरकार गिराने के बाद जब मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम इस तरह के नेता निकले, क्या ये जेपी की विचारधारा है? इन्होंने कहा जेपी की विचारधारा, उनका पहला सिद्धांत है जेपी की विचारधारा का कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। इन्होंने कल 6 टिकट अनाउंस करी है, मैं 10 सेकंड दीजिएगा, मुझे पढ़ देता हूं। करहल में भतीजे तेज प्रताप यादव को इन्होंने टिकट दे दिया, अखिलेश यादव जी ने, परिवारवाद। उधर से वो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जी के दामाद भी हैं, सीसमाओं से इरफान सोलंकी की धर्मपत्नी को टिकट दे दिया इन्होंने। इसके अलावा मंजुआ से ज्योति बिम को दे दिया, पूर्व सांसद थे, उन्हीं की पत्नी को। कटेरी से इन्होंने लालजी वर्मा जी की वाइफ को टिकट दे दिया। अरे पूरा तो परिवारवाद है, ये जेपी की विचारधारा नहीं है भाई। जेपी की विचारधारा घोटाला करना नहीं थी, जो जेपी की विचारधारा परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं थी। सामाजिक न्याय ये नहीं होता कि उत्तर प्रदेश में जो है 5 यादवों को टिकट मिले, पांचों के पांचों एक ही परिवार के हो जाए। उपचुनाव में भी अभी ऐलान किया है, उपचुनाव में भी, और यही बात वो कह रहे हैं, शिवम त्यागी कह रहे हैं, अजय जी
आप आ रही 6 में से 5 परिवार के टिकटों को दे दिया। डॉक्टर खान आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले मैं अजय जी जरा बताइए, जो परिवारवाद को बढ़ावा देंगे वो जेपी की विरासत को कैसे क्लेम कर सकते हैं? वो जेपी पर कैसे दावा ठोक सकते हैं? जेपी सिर्फ आपके थोड़े ही है, मैं उसी पर जा रहा हूँ, नहीं है, पर इनके थोड़े ही है सर समाजवादी पार्टी के। ये बीजेपी वाले जब मुद्दों से भटक जाते हैं, चंदा लो धंधा लेने पार्टी वाली पार्टी अगर भ्रष्टाचार की बात ना करे, पूरे देश को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने शपथ मारा है। के चंदे पे पलने वाले लोग प्रॉब्लम बात क्या करेंगे है? जेपी के, चुप रहिए आप। अरे भाई सरकार गिराई थी इसीलिए। चंदेबाजों सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोला बेचैन। अरे भाई क्या होता है? अरे भाई क्या होता है भाई? ये सोरोस से पैसा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, देश में एजेंडा फैला रहे हैं, देश में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, और यहाँ पर आकर हमें बता रहे हैं जेपी की विचारधारा। शर्मनाक है तुम। पूरा जीवन जब तक पार्टी रही, जब तक वो रहे, जब तक उनका विरोध करते रहे, आज जेपी की बात कर रहे हैं। अरे गजब बात हो गई। परिवार से बाहर निकला नहीं जाता, जेपी की बात करते हैं। भ्रष्टाचार से बाहर निकला नहीं जाता, जेपी की बात करते हैं। अरे ऐसे नहीं चलेगा भाई। जेपी को मानना है तो जेपी को मानिए, सिर्फ इस्तेमाल मत कीजिए। ये ऐसे प्रोपोगंडिस्ट, ऐसे अरे आप किसी के साथ भी नहीं करते भाई, आप करने लायक नहीं है, करेंगे कैसे बताइए? अच्छा बेकार की बातें करते हैं आप। छोड़ अबे करने लगा क्या बेचैन हो गए? आप मुझसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अब आपके लिए क्या मैं डिबेट करने का सोरोस के चेले लेकर आऊं? आपसे क्या होने? ठीक है, चंदे वाली पार्टी के आदमी हो। अजय जी ये वाले आरोप तो दोनों लगा, आप भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे, लेकिन मुद्दे पर बात कर लेते हैं। वो सीधी उद्घाटन कर रहा हूं, आप क्लेम करते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी क्लेम करती है? हमारे पास इटली से पैसा थोड़ी आता है ना, अमेरिका से आता। नहीं, ये मैं इनके बीच में नहीं बोला। हाँ ठीक है, मैं इनके बीच में नहीं बोला। जवाब दीजिए ना। ये जयप्रकाश नारायण की लेगेसी को आप लोग क्लेम तो नहीं करते हैं, ये तो आपके खिलाफ हमेशा एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ही जाता है। आप लोगों ने जेल में डाला, इमरजेंसी का समय देखा, तब बहुत सी पार्टियां निकली, उनमें नीतीश कुमार थे, लालू यादव थे, आज वो सब आपके साथ हैं, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, इमरजेंसी इंदिरा जी के टाइम में उस समय की मांग थी। मैं एक रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं, उस समय की मांग, ईवीएम मशीनों मांग थी, कश्मीर में साथ नहीं दिया, और कश्मीर की जनता नहीं समय की मांग थी, कश्मीर की जनता ने। अरे पूरे देश को जेल बना दिया, मीडिया को बंद कर दिया, देश में अखबार छपने बंद हो गए, पूरे देश के विपक्ष को जेल डाल दिया। कह रहे मांग थी, नहीं बुलवा लीजिए, टाइम पे बोलेंगे, बोलिए, लेकिन किसकी मांग थी? उनको अपना पॉइंट रखने दीजिए, उसके बाद सुचेरिता बोलिए। इमरजेंसी नहीं है, अब मैं बोल सकता हूं, अधिकार है मेरा बोलना। सुचेरिता जी, कश्मीर की जनता ने सीना साहब को भेज रहे हैं, और सीना साहब यूपी के मुख्यमंत्री बाय इलेक्शन के बाद होने जा रहे हैं। योगी को ये प्रॉब्लम है, नोट कर लीजिए मेरी बात कीजिए। योगी जी को ये प्रॉब्लम है, वापस आइए, कि सीना साहब योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने तय कर लिया है योगी जी को हटना है। जयप्रकाश जी पर बात करिए, हंसेंगे, अभी पॉलिटिकल फुटबॉल बन रहे इधर से उधर। नहीं, एक मिनट नहीं पढ़ेंगे ये इस लायक। अच्छा ठीक है, अजय जी आप एक नई पॉलिटिकल थ्योरी दे रहे हैं, जरा एक बार सुनिए, मैं उसको जरा एक बार रिवर्ट करती हूँ। आपने एक नई पॉलिटिकल थ्योरी दी है कि जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का, इसलिए उन्हें लाया जा रहा है, तो योगी जी को समस्या होगी, यही वाली कहानी। मैं बता रहा हूँ, बेबी रानी मौर्य गवर्नर थी उत्तराखंड की, उन्हें हटा के यूपी लाए, चुनाव लड़ाया और मिनिस्टर बना दिया। मनोज सिन्हा जी मुख्यमंत्री बनने थे योगी से पहले, वो तो बना दिया गया। अब कश्मीर